यार आपको ईवीएम पे ठेकरा नहीं फोड़ रहा है, आपको ये नहीं कह रहा कि ईवीएम हैक हो गई, आपको ये भी नहीं कह रहा है इलेक्शन कमीशन में मोदी के ही लोग बैठे हुए हैं। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 टकाटक 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 फटाफट फटाफट खटाखट खटाखट खटाखट। अरे यार पैसे कब मिलेंगे जो वादा किया था तुमने? गारंटी कार्ड लेकर ये लोग घूम रहे हैं। क्या बोला था एक बार फिर से सुनो। खटाखट 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 टनाटन 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 खटाखट 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 टकाटक टकाटक टकाटक। इसका मतलब तुम नहीं आओगे, दस्तखत नहीं करोगे? रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट। आजकल चीज ये चल रही है कि जैसे कि आपका जो सामने वाला दुश्मन है, अगर उसके किसी ने 5-6 रैप्टे मार दिए और आपको दिल से ऐसा महसूस होगा कि भैया अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको ऐसा लगेगा कि मैं इसको देख रहा हूँ तो इसकी बेइज्जती हो रही है, तो चलो ठीक है, इसकी थोड़ी इज्जत बनाने के लिए, इसको थोड़ा दिल को सुकून देने के लिए हम इग्नोर कर देते हैं ताकि इसको महसूस ना हो कि मैंने देखा है। और वहीं सामने वाला अगर एक आपका दुश्मन आपको एक थप्पड़ मार देता है तो बंदा जोर जोर से हंसता है, पूरे मोहल्ले को बता देता है, तो इसके बारे में आपके दिल में क्या होगा? कितना चूतिया है साला ये, हम चाहते तो इसकी बेइज्जती कब का कर देते, मुंह पे जन क्या क्या बोल के आ जाते, मैं खुद ही एक थप्पड़ मार के आ जाता, लेकिन मैंने उन सब चीज को इग्नोर करा, ये हम पे चढ़ रहा है। एनडीए तो ऐसा उछल रहा है कि बहुमत यही लेकर के आ गई, बल्कि बीजेपी अकेली उन सबसे ज्यादा लेकर के आई है, कांग्रेस सबसे ज्यादा उछल रही है, 99 सीट लेकर के आई है, समाजवादी पार्टी केवल 37, ममता बनर्जी केवल 29, लालटन केवल 4 ही लेकर के आए। आप सभी ने कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग का इंटरव्यू देखा होगा जो आज़ादी के टाइम पे थे, जो लोग कहते थे कि हमारे टाइम पे सारा कुछ हुआ था, हम देखते रहे लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। सेम वही चीज़ आज के समय हो रही है। लोग सनातन को ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, किस तरीके से बच्चे ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, किस तरीके से जनसंख्या कम होते हुए देख रहे हैं, किस तरीके से अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। लेकिन भविष्य आज का क्या चुन रहा है? उत्तर भारत में खालिस्तानी को जिताया जा रहा है और दक्षिण भारत में IPS ऑफिसर जैसे को हराया जा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। क्या कर सकते हैं? लोगों तक जो बातें हैं बस वही पहुंचा रहे हैं। आज का समय हर कोई यही सोच रहा है कि मोदी जी ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद उनको हरा दिया। राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया, उस सीट से कैसे हार सकते हैं? यूपी से हारना और भारत में बहुमत से प्रधानमंत्री ना बनना, दोनों का एक ही कारण है। सबसे पहला और बेसिक कारण कि सांसदों को चेंज नहीं किया गया। जहाँ पर लोगों को कंप्लेंट होती थी, जिनकी शिकायत होती थी, उनको चेंज नहीं किया गया, इग्नोर कर दिया गया। और बात अगर अखिलेश यादव की करी जाए तो भैया इसने काम बहुत अच्छे से करा है, तभी आज ये पिछली बार से ज़्यादा सीटें लेकर के आया है। यूपी में सबसे ज़्यादा होता है जातिवाद, तो इस बंदे ने वही काम किया, जातिवाद को लेकर। जहाँ पे जिसकी ज़्यादा जाति है, जहाँ पे जिसकी ज़्यादा पहचान है, जिसके ज़्यादा वोट है, उसने उसको कैंडिडेट बनाया। जैसे रिपोर्ट मिल गई तुरंत तुरंत चेंज करता गया। मुस्लिम वोट इसका कंफर्म है, तो 5-6 कैंडिडेट मुस्लिम बना दिए, हो गया। अब ये इनका पूरा कंफर्म हो गया। योगी जी की बात करी जाए तो योगी जी जातिवाद तो कहीं से भी करते नहीं है, वो हिंदुत्व को लेकर के आगे चलते हैं। अब जहाँ जहाँ पे जिस कास्ट का जो चाहने वाला होगा उसको तो वोट देगा ही वो बंदा, और जिस बंदे से जो लोग चिढ़े होंगे, फेस चेंज हो गया, तो वोट भी वहाँ पे जाएगा। जिससे परेशान था वो तो चले गया, नया बंदा आया तो नया काम करेगा, अच्छा करेगा ये। तो वहाँ पे केवल अखिलेश यादव चेहरा नहीं है, हर एक जगह लोकल चेहरा दे दिया कि भैया ये दोगे, ये तुम्हारे लिए काम करेगा, ये तुम्हारे लिए काम करेगा, और ये तुम्हारे लिए काम करेगा, और ये करते भी हैं। बीजेपी में क्या है? बीजेपी, मोदी, योगी, इनके अलावा और कोई बता दो जो चेहरा है जो सही में देश को ईमानदारी से चलाने के लिए अपने घर को फूंक दिया, कौन है बताओ? हारने का कारण भी यही है कि भैया मोदी योगी है, हम कुछ करें ना करें, हम सोते रहेंगे ना, जीत तो जाएंगे ही। एक मैं सुनता हूँ ये पंकज शर्मा, सॉरी महेश शर्मा, ये भी यही काम करता है। बिजनेसमैन है बंदा, बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, कहीं पे भी रैली नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी लाखों की वोटों से जीतता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस जगह वो रहता है वहाँ पे फ्लैटों वालों की संख्या ज़्यादा है, अपार्टमेंट की संख्या ज़्यादा है, और अपार्टमेंट में लोग रैली नहीं कर सकते हैं। एक एक अपार्टमेंट में 50-50, 60-60 हज़ार लोग रहते हैं, इससे भी ज़्यादा रहते हैं। अगर ये बंदा जीतते हैं तो जितने लोग अपार्टमेंट पे रहते हैं केवल उनके ही बलबूते पे जीतता है, बाकी किसी के भी नहीं। अब देश में बात करते हैं मोदी जी की, कि अगर नीतीश कुमार हट गया किसी तरीके से, क्योंकि ये बंदा एंड टाइम में भी धोखा दे देता है, अगर धोखा दे दिया, अगर निकल गया, तो क्या सच में बीजेपी की सरकार बनी रहेगी या हट जाएगी? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी है, तो सभी लोग जानते हैं। अधिकतर लोग सामने से क्या देखते हैं कि ये बंदा पहले इस गोद में बैठा था, अब इस गोद में बैठ गया, पहले उसको गाली दे रहा था, फिर उसी के पास चला गया, बीजेपी से हटा, फिर कहीं लालटेन से जुड़ गया, फिर लालटेन से हटा, फिर बीजेपी में जुड़ गया।
ऐसे इसका उलटफेर होता रहता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या होती है? पीछे की कहानी ये होती है कि नीतीश कुमार को जब ऐसा महसूस होता है कि इसको हटाया जा सकता है पद से, तो ये बंदा खुद ही ऑलरेडी मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी और के पास चला जाता है, ताकि उनकी रणनीति सक्सेसफुल ना हो, वो अपने मिशन में कामयाब ना हो पाए, मुझे ना हटा पाए, इससे पहले मैं खुद ही हट जाऊं और इसी पद पे बैठा रहूं। तो अब ये एक बात शायद आपको क्लियर हो चुकी होगी कि ये बार बार उलटफेर क्यों करता है। लेकिन अब जो इसका गठबंधन है डायरेक्ट पीएम से है, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से नहीं है, तो अब इसका उलटफेर होना तो मतलब ही बनता नहीं है। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ, इसलिए जरा तेजी से। अब चलो बाकी फिर भी हम मान लेते हैं कि नीतीश कुमार ने भैया अपनी पार्टी चेंज कर ली, इसने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए, जो कि टोटल मिलाकर के 12 ही हैं। फिर कितने बचेंगे? 292 तो आई हैं, 280 मान लो, 280 बचेंगे। लेकिन अगर टीडीपी भी वापस ले लेती है तो कितने बचेंगे? दोनों की सीटें मिलाकर के 12 और 16 28 होता है। 28 सीटें अगर कम भी हो जाती हैं तो कितनी सीटें बचेंगी? 264। टोटल मिलाकर के जो इनका गठबंधन है अगर हट भी जाता है तो 264 सीटें ही बचेंगी। अब आप खुद बताओ, क्या 8 कैंडिडेट ले नहीं पाएंगे? बहुत आसान है इनके लिए लेना, ये पार्टी को टुच्ची मुच्ची नहीं है, क्योंकि अदर के पास 93 सीटें हैं। अगर बीजेपी ने किसी से भी ऐसे कह दिया कि भाई आ जाओ, तो भागते हुए आएगा, क्योंकि जब बीजेपी की पूरी बहुमत थी तब लोग हिचकिचाते थे कि जाएंगे, पता नहीं हमसे बात होगी या नहीं होगी, बात करेंगे या नहीं। लेकिन अब जो है, अब अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो लोगों को मालूम है कि भैया हमारी ज़रूरत पड़ेगी उनको, उससे पहले हम पहले पहुंच जाए ताकि कोई और नंबर ना मान ले। तो यहाँ से तो अब ये कंफर्म हो जाता है कि भाई अगर ये हट भी जाए तब भी बीजेपी हटने नहीं वाली है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर कोई सा भी बड़ा फैसला लेते हैं या कोई सा भी निर्णय लेते हैं तो क्या सबकी सहमति से ही लेना पड़ेगा? सब मानेंगे तो ही होगा? तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, कश्मीर में गठबंधन में थी सरकार, राष्ट्रपति शासन लग गया। कैसा लग गया? जब उन्होंने समय ढूंढा, समय निकाला, तब जाके लगा ये। यानी कि देश में भी अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा, तो अगर कोई मानेगा नहीं तो उसके लिए समय लग सकता है, जिसके बाद वो चीज़ें अप्लाई भी करवाई जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है सारी बातें, सारी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, ज़रूर बताएं, ताकि और भी जो चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।